मंत्र। ओ ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम परम श्रद्धेय गुरु माता प्रसाद खेमका सर के चरणों में नमन। नमन बंदन गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर के चरणों में आप सबका बंदन और अभिनंदन। स्वागत है आज की कक्षा में और मैं बिना देर किए स्वागत करूंगा डॉक्टर आर्यन जी का आगे की कक्षा के लिए। स्वागत है आर्यन जी। थैंक यू सर। संजय सर नमस्ते, प्रणाम। हाँ नमस्ते माते, नमस्ते। प्रणाम सर। नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते, प्रणाम। उपस्थित सभी साथियों को मेरा हृदय से नमन, वंदन, प्रणाम। कार्यशाला प्रारंभ करने से पहले नमन करते हैं परम श्रद्धेय गुरु श्री माता प्रसाद खेमका सर और हमारे संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष, हम सबके ऊर्जा के स्रोत परम आदरणीय गुरु श्री जेपी अग्रवाल सर को। राधे राधे सर। राधे राधे मित्रों, हम आप सबको भी नमन करते हैं, वंदन करते हैं और प्रणाम करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आयुर्वेद की अगर हम बात करें, भारत देश कहा गया है आयु, जन्म से लेकर मृत्यु तक का समय जो होता है वो आयु कहलाती है, किसी की आयु जो होती है। और जब वेद मीन्स होता है नॉलेज, जब हम ज्ञात करते हैं उसके बारे में, यानी हमारे दीर्घ जो जीवन में जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा रहस्य है, जो हमारा विज्ञान है, उसको जानने की जो इच्छा है, उस आयुर्वेद का पूरा सार संभव जो हम लेकर के आगे बढ़ते हैं, तो ये आपके भौतिक और पराभौतिक द्रव्यों की तरफ बढ़ जाता है। यानी जब हम आयुर्वेद का संपूर्ण शास्त्र आत्मसात कर लेते हैं तो उसमें 5 भौतिक और 5 पराभौतिक द्रव्यों की उत्पत्ति आती है, जिसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चारों जो भेद हैं, जो इनको हम अगर एक साथ विभक्त रूपों को एक साथ मिला लिया जाए तो एक पुरुष का जन्म हुआ। और इस पुरुष के जन्म में हम कह सकते हैं कि धर्म के जो चारों उपासनाएं हैं उनकी प्राप्ति मानव को देहधारी प्राणी बनाता है। और आज हम सब लोग काम, क्रोध, मोह, लोभ में, अहंकार, उन सब में भ्रमित हो जाते हैं। कहा गया है कि अगर हमें अच्छा स्वास्थ्य प्राप्त करना है, अच्छे स्वास्थ्य को लाना है, अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति करना है मित्रों, तो इसके लिए हमको अपना ओजस, जो आपका रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और ओज है, उसको आपको अच्छा करना पड़ेगा। और आज की कार्यशाला में हम जब ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे चर्चा करेंगे और उससे जो है ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से साथ में हम जब साइंटिफिक रूप से बेसिक ऑफ द एक्यू साइंस की जब हम चर्चा करेंगे, एक्यूप्रेशर साइंस की जब हम चर्चा करेंगे, तो उसमें कुछ जो करिस्पॉन्डेंस है, तुल्यार्थता सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, यावन्ते ही लोके मूर्तिवंतो भाव विशेष, जैसा संसार में है आपके शरीर में भी कहा गया है। ह्यूमन बॉडी विद द पाम, आपकी हथेली पर भी है। आपने पढ़ा होगा करिस्पॉन्डेंस सिस्टम, जिसमें आपने देखा होगा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में है, तथा यथा हस्ते, वैसा ही आपके हाथों में भी है। जैसा ब्रह्मांड में है पिंड रूपी शरीर में है, और वैसा ही आपकी हथेली में पर भी है। अभी कितना बड़ा सहयोग है मित्रों। शरीर के आगे का हिस्सा इन पार्ट कहलाता है, पीछे का हिस्सा यांग कहलाता है। हथेली में भी देखोगे इन और यांग साइड है, आपका इन है और यांग है। इसी हथेली में कई सारे ऑर्गन आएंगे जिन पे हम चेक करेंगे, कहीं हम प्रोब से दबाएंगे, कहीं हम जिमी से दबाएंगे,
कहीं हम मेथी मटर बीज लगाएंगे, तो कहीं हम जो है मैग्नेट लगाएंगे, कहीं हम जो है सीधे वर्टिकल मेरिडियन पर जाएंगे, तो कहीं हम हॉरिजॉन्टल पे जाएंगे, कहीं हम स्पाइरल पे जाएंगे, कहीं हम कलर लगाएंगे और कहीं पर हम सीड लगाएंगे। तो ये आवश्यकता के अनुरूप अलग अलग जगहों पे जाके हमारा इलाज बदलता जाता है। जैसे अगर मान लो आपके पास कोई पेशेंट आता है और कहता है मुझे बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा सर दर्द हो रहा है, तो आप लोग करेस्पॉन्डेंस थ्योरी में कहा गया थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी, अंगूठा सर होता है, आप यहाँ पर मेथी मटर लगा सकते हैं। लेकिन आयुर्वेद में कहा गया है कि लेफ्ट थंब के वाच जॉइंट पे आप सीड लगा देते हो तो हेडेक खत्म हो जाएगा। क्या आप में से कोई बता सकता है कि लेफ्ट थंब के वाच जॉइंट पे मेथी दाने से सर दर्द क्यों बंद हो जाएगा या कैसे बंद हो जाएगा? कोई एनीवन? सर वो ब्रेन का कॉरेस्पॉन्डेंस है ना वहां पर, लेफ्ट थंब पे, लेफ्ट थंब लेफ्ट थंब पूरा ब्रेन के लिए आ जाता है, हेड पोर्शन के लिए। लेफ्ट थंब आपका हेड पोर्शन के लिए आता है, अपर पार्ट ऑफ द हेड होता है। और यहाँ पे चाहे सर्वाइकल के कारण दर्द हो, चाहे माइग्रेन का पेन हो, चाहे आपका सर में भारीपन हो, तो आप केवल मेथी दाने लगा के ठीक कर सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कांता जी, आपका उत्तर सही था। तो यहाँ पे हेडेक का उपचार हमने सीड लगा के किया। किसी को चेस्ट पेन हो तो बोथ ही स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे सीड लगाया गया है चेस्ट पेन के लिए। बोथ ही स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे हम सीड लगाते हैं तो सीने का दर्द, छाती में जकड़न है। सभी सनातनियों को प्रणाम नमन। तोसन पटेल जी, स्वागत है आपका। 9 वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। तो ये 9 वर्ष जीवन में हिंदू धर्म का ये आपका अपने पंचांग के अनुसार आज शुरुआत हो रहा है। तो हम लोगों ने क्लास की शुरुआत में ही आप सबको नए वर्ष की बधाई दी थी। आइए, तो चेस्ट पेन के लिए कोई भी बताए, सीने में दर्द है तो बोथ ही स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे लगाया जा रहा है। सीने का दर्द, हार्ट हार्ट और लंग्स होते हैं, राइट? बस आपको ये देखना है चेस्ट, ये आपका लंग्स और हार्ट ये आपके चेस्ट पर हैं, तो बोथ दोनों पे लग जाए। हार्ट के कारण चेस्ट पेन हो या लंग्स के कारण हो। वेरी नाइस रेखा टलानी जी, थैंक यू। तो कौवा बोल रहा है, कहते हैं चलिए, तो ये हमारे चेस्ट पेन का ट्रीटमेंट हुआ। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक और मेथी दाना से उपचार, आज चूंकि नया साल लगा हुआ है तो आज हम लोग नए नए ट्रीटमेंट, वैसे पढ़ने के लिए तो हमने बहुत कुछ सोचा है पढ़ाने के लिए, लेकिन आज हम लोग केवल थोड़े से प्रोटोकॉल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और वो आप लोग देखेंगे। बोथ एब्डोमिनल पेन में हम लोग क्या करते हैं, बोथ ही स्मॉल फिंगर वाच जॉइंट पे हम सीड लगाते हैं। बोथ ही स्मॉल फिंगर के वाच जॉइंट पे हमने सीड लगाया है। क्या? मेथी के दाने, मेथी के दाने। सीड कैसे लगाया जाता है मैंने कल सिखाया था कि हम मेथी को लेंगे और एक सीधी लाइन में सिंगल मेथी बनाएंगे, पेपर टेप पे उसको चिपकाएंगे और पेपर टेप पे चिपकाने के बाद उसको जो है हम अपने हाथों में लगा लेंगे। जैसे मैं कहीं एक जगह लगा के आपको आज भी दिखा देता हूँ। देखिए मेथी के दाने हैं, मैं अपने थंब में, अंगूठे में इसको लगा रहा हूँ। हम राइट थंब में लगा रहे हैं, लेकिन हेडक के लिए लेफ्ट थंब में था, चलो लेफ्ट में ही लगा देते हैं, जिससे आप लोगों को सर दर्द का उपचार अगर करना हो तो बाएं अंगूठे में, बाएं अंगूठे के बाद जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा देंगे तो सर दर्द का उपचार हो गया। या आपने मेथी पट्टी लगा दी। अब आपका अगर सर दर्द हो रहा है, सर भारी है, तनाव है, चाहे वो सर्वाइकल के कारण हो, चाहे आपका, ये आपके बाद जॉइंट पे मेथी पट्टी लग चुकी है। पूरे जॉइंट्स के अंदर ये आपकी मेथी पट्टी जानी चाहिए। एब्डोमिनल पेन है, पेट में दर्द है, तो हमने जो चूज किया है वो है आपका बोथ LI और SI और आता है इस जॉइंट पे। LI और SI आती है। बिल्कुल, बहुत सुंदर। मेरे पूछने से पहले ही आप लोगों ने बताया, ये बहुत अच्छा लगा। हमारा LI लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल अकॉर्डिंग टू ऑर्गन ऑन जॉइंट्स, छोटी आंत और बड़ी आंत यहाँ पर है। और यहाँ पे आप लोगों ने मेथी पट्टी लगाई, तुरंत आराम होगा। सोचो, केवल मेथी पट्टी लगा के हम कितना बड़ा ट्रीटमेंट कर सकते हैं। नेक पेन, गर्दन में दर्द है तो कहाँ लगाएंगे? थंब इज द हेड ऑफ द बॉडी और उसके नीचे सर्वाइकल का एरिया आता है।
तो सर्वाइकल कॉरेस्पॉन्डेंस पे सीड लगा देंगे। साथ में हम लोग बोथ ही स्मॉल फिंगर के वाच जॉइंट पे भी मेथी पट्टी लगाते हैं सर्वाइकल में दर्द के लिए, तो ये वाला भी लगा दो, इसको भी जोड़ दीजिए। नेक पेन में हम लोग इसको भी जोड़ते हैं। LISI जॉइंट के साथ साथ ये आपके थंब के बैक साइड में जो सर्वाइकल जोन है, ये आपका ये जो सर्वाइकल का एरिया है, यहाँ भी हम मेथी पट्टी लगाएंगे और निश्चित रूप से लाभ मिलता है। आगे बढ़ते हैं। यह है अपर बैक पेन। अपर बैक, हमारी बैक हम लोग देखिए सर्वाइकल है, थोरैसिक है, लंबर है, सेक्रम है और कॉसिक्स है। तो हम अपने स्पाइनल कॉर्ड को भी 5 भागों में बांट सकते हैं मित्रों। किसी को अपर बैक पेन हो तो वहां पे एक पी या ग्राम सीड लगा हुआ है, देखो ये मटर के दाल लगाया गया है, कहाँ पे, ऊपरी पीठ का करेस्पॉन्डेंस है। और ये आपके हाथों में ये जो रेखा है ये टॉप पे जाती है, यहाँ पीठ में ऊपर दर्द मिलता है इस एरिया में, तो आपको याद दे सकते हो। जैसे जैसे आप लगाते जाएंगे धीरे धीरे करके आपके पेशेंट को विद इन मिनट लग, दोनों तरफ आप इसको बोथ साइड लगा सकते हो, दोनों हाथों में लगा सकते हो, पेट पे भी लगा सकते हो। और अगर मिडिल बैक में है तो बीच में आ गए, ये लंबर एरिया में, ये आपका बीच का हिस्सा है, देखो तो ये बीच का हिस्सा, यहाँ पे हम मटर के दाने लगा लो, मिडिल बैक का पेन ठीक हो जाएगा। किसी को लोअर बैक में पेन है तो यहाँ आपके थोड़ा नीचे और चले आइए, ये आपका लोअर बैक का एरिया हो गया, तो यहाँ से लोअर बैक आपका ठीक हो जाएगा। यहाँ भी आपने मटर के दाने, या तीनों में दर्द है तो यहाँ अपर लोअर इन सब पे 3-4 मटर के दाने यहाँ से यहाँ तक लगा दीजिए, तो आपका अपर बैक भी हो गया, मिडिल का भी हो गया, लोअर का भी हो गया, तीनों आपका आराम। साथ में किसी को एनएस एरिया में टेल बोन में पेन है तो थोड़ा और नीचे लगा दो, ये टेल बोन में पेन है तो यहाँ भी लगा दो ये, या एनएस के साथ आपको वहां पे पाइल्स है, फिशर है, फिस्टुला है, बवासीर है, दर्द होता है तो वहां 1 मटर के दाने लगा दो, ये एरिया तक आप पहुंचा दो। अब आता है हमारा लेग पेन। मित्रों इसको तो आपको जवाब देना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको लगाया गया लेग पेन में, तो लेफ्ट मिडिल फिंगर पिथ जॉइंट पे, लेफ्ट मिडिल फिंगर पिथ जॉइंट पे सीड लगाए गए हैं, लेफ्ट मिडिल फिंगर के पिथ जॉइंट पे सीड लगा हुआ है। और सीड कैसा है, तो ये मिडिल फिंगर को क्यों चूज किया गया है, आप में से कोई बताएगा? सर इसमें हमारा लेग का कॉरेस्पॉन्डेंस आता है, हाँ बोथ लेग आते हैं, लेग जॉइंट है सर, बहुत लेग लेग कॉरेस्पॉन्डेंस है। हाँ ये देखिए हमारे जो सेंस एंड एक्शन ऑर्गन है, तो हमारा दिशा चलने का काम कौन करता है, दिशा, तो हमें दाहिने जाना बाएं जाना पैरों से चलते हैं, तो 7 नंबर पिथ जॉइंट पे आपके पैर आते हैं, और 8 नंबर पे मन आता है, मन मन यानी हाथों का, 8 नंबर के पिथ जॉइंट पे आपका हाथ आएगा। तो आपके बोथ लेग दोनों पैरों में दर्द हो तो आप सिर्फ फिंगर नंबर 7 के पिथ जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा दीजिए, आप जादू भरा ट्रीटमेंट पाएंगे। मित्रों आप कह नहीं सकेंगे कि आपको कितना लाभ हुआ। इसके बाद चलो हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये रह गया आपके हाथों में, आर्म पेन है, हाथों में दर्द है, तो हाथों का भी मैंने बता दिया कि फिंगर नंबर 7 किसके थी, आपका पैरों के लिए होती है पिथ जॉइंट। फिंगर नंबर 8 राइट मिडिल फिंगर पिथ जॉइंट, अगर इस पे हम सीट लगाते हैं तो किसका होगा, राइट मिडिल फिंगर के पिथ जॉइंट पे आपके हाथों का दर्द मिट हाथों का होगा सर, हाथों का होगा, बोथ हैंड, आपका एक्शन ऑर्गन, सेंस एंड एक्शन ऑर्गन्स में आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आगे भी पढ़ेंगे 2-4-6 दिन के बाद। अब अगर किसी को कमर में दर्द है भाई, पूरी स्पाइन में दर्द है, तो हमने यहाँ मटर लगाया था, अभी मटर के साथ साथ मेथी भी अगर लगानी हो तो कहाँ जाके हमने अभी यहाँ मटर लगाया था ना, ये याद है सबको। अब हम चाहते हैं कि मेथी भी लगा दें, रिंग फिंगर के वाच जॉइंट पे यहाँ मेथी पट्टी लगाई गई है, लेफ्ट रिंग फिंगर वाच जॉइंट पे आपकी स्पाइन आती है, आपने कभी देखा होगा, किसी ने देखा है कि नहीं, मालूम है सबको? यस यस सर, यस सर, नहीं मालूम है किसी को भी? पता है सर, पता है स्पाइन आती है, तो हम लेफ्ट मिडिल आपका लेफ्ट रिंग फिंगर जॉइंट में
होगा, साथ में आप लगा सकते हो। और कितना इलाज है, और ये सांस लेने में तकलीफ है, अब आपको क्या इलाज देना है, आपके पास है। आप लोग क्या लगाएंगे भाई, बहुत ही स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा दीजिए। यहाँ पे अभी आप लोगों ने बताया था कि लंग्स और हार्ट आता है, तो घबराहट भी ठीक होगी, चेस्ट पेन भी ठीक होगा, भारीपन भी ठीक होगा, वहां पे लंग्स में हैवीनेस भी हो वो भी ठीक होगी, सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसमें भी आपको राहत मिलेगा। ये आप जो है बहुत ही स्मॉल फिंगर के कफ जॉइंट पे मेथी पट्टी लगा के इसका इलाज दे सकते हैं। अच्छा, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है उसको नोजिया एंड वॉमिटिंग सेंसेशन है, अभी आपको बताऊं हमारे साथ अयोध्या में कई सारे लोग आए हुए थे, अलग अलग जगहों से अयोध्या में एक्यूप्रेशर ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान बहुत सारे लोग आए थे। एक सज्जन जाते समय उन्होंने कहा कि सर मुझे लगता है कि वॉमिटिंग जैसे होगा, नो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर बताया था, बोथ इंडेक्स फिंगर के बाद जॉइंट में मेथी पट्टी लगा लो। तो नोजिया एंड वॉमिटिंग के लिए लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, बात एंड कफ जॉइंट। तो बताइए मित्रों क्यों लिया गया ऐसा, क्योंकि यहाँ पे आपका लीवर एंड गॉलब्लैडर है। आप लोग बोल नहीं रहे हैं, याद करिए, ऑर्गन ऑन जॉइंट्स, अकॉर्डिंग ऑर्गन ऑन जॉइंट्स जी लिवर एंड गॉल हमारा लीवर एंड गॉलब्लैडर आता है। तो ये हमारा नोजिया एंड वॉमिटिंग का ट्रीटमेंट होगा। किसी को उल्टी हो रही है, मिचली आ रही है, तो हम यहाँ पे लीवर और गॉलब्लैडर के जरिए ठीक करते हैं। आपको मैं देखोगा होगा तो मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ, कहाँ होगा आयुर्वेदिक, लगता है इसमें नहीं है, हमने निकाला नहीं है, नहीं, चलिए कोई बात नहीं, मैं इसमें से दिखा देता हूँ। वहां नहीं तो यहाँ से हमारे फेलिंग्स के ऊपर है, ये है आपका ऑर्गन जो होते हैं, ध्यान से देखोगे 10 ओरिजिन प्रिंसिपल, 10 उत्पत्ति सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा है, आप लोगों ने बहुत सारे लोगों ने पढ़ा है 10 ओरिजिन प्रिंसिपल, 10 उत्पत्ति सिद्धांत। और उस 10 ओरिजिन प्रिंसिपल में आपके ऑर्गन एंड जॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं, देखिए सर्वप्रथम संसार में एक उत्पत्ति होती है, तम से उत्पत्ति हुई, तम से कोई किरण निकली, एक पौधा निकला, बाहर आया और विकास हुआ, तो सबसे पहले स्पेस मिलता, आकाश। तो अगर किसी को नेचर में अगर किसी को कंसीव नहीं हो रहा है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, या शरीर का ग्रोथ नहीं हो रहा है, रुकावट हो गई है, तो कोई चीज डेवलप ही नहीं हो रहा, उत्पत्ति की तरफ आ ही नहीं रहा है, तो हमको 0 नंबर पे जाकर ट्रीटमेंट करना है। उत्पत्ति तो आ गई लेकिन वृद्धि और विकास नहीं हो रहा है, आकाश उसका कमजोर है, लंग्स और हार्ट उसके कमजोर हैं, तो हमको 1 नंबर पे जाकर ट्रीटमेंट करना होगा। हर ऑर्गन का आवरण है आकाश। हमारे सर के ऊपर क्या है, हमारा हाथ जहां चल रहा है, ये क्या है मित्रों, आकाश है। और अगर आकाश कमजोर पड़ गया, जिस भी ऑर्गन का आकाश कमजोर होगा वहां पे उसको असहजता महसूस होगी। जैसे लंग्स का एक आवरण है, लंग्स का जो आकाश है आप लोग जानते हैं क्या होता है, प्लूरा। हार्ट का आकाश क्या है, पेरिकार्डियम। स्टमक का आकाश क्या है, पेरिटोनियम। तो हर ऑर्गन का अपना एक आकाश, स्पेस होता है, जितना बड़ा इतना बड़ा आवरण है, इसका एक आकाश हो गया। अगर कहीं आपको यहाँ पे कट रहा है, फोड़े हो रहे हैं, फिंसी हो रहे हैं, इसकी तो आकाश पे कोई प्रभाव पड़ रहा है, तो हम 1 के साथ ट्रीटमेंट करेंगे। यानी आकाश, जहां भी हम आकाश को लेंगे तो आकाश क्या करेगा, दिव्यता देगा, बढ़ाएगा, उस चीज को स्पेस प्रदान करेगा। तो इस पे देखिए, जहां उत्पत्ति में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आते हैं, एक्सक्रीटरी ऑर्गन आते हैं, लेकिन आकाश हमारे लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन के साथ रखा गया है। वायु, हवा, हार्ट इज द पंपिंग स्टेशन ऑफ ब्लड। पंप कौन करता है, हवा कौन देता है, हार्ट पंप करता है, इसलिए हार्ट एंड स्मॉल इंटेस्टाइन को वायु के साथ रखा गया है, वायु के साथ।
फिंगर नंबर 2 वायु है। वायु, वायु मीन्स क्या होता है? मूवमेंट, सर्कुलेशन, गति। अगर जहां वायु कम हो गई, मूवमेंट रुक जाएगा, स्थिरता आ जाएगी। हम बोल रहे हैं, मेरी आवाज आप तक जा रही है तो वायु है। हम हिल रहे हैं, डुल रहे हैं तो वायु है। अगर वायु चली गई, क्या हुआ? इंसान शांत हो जाता है। और 3 नंबर पे हमारा अग्नि आता है मित्रों। अग्नि का काम क्या है? दहकता देता है। अग्नि ज्वलंतशीलता होती है। हमारे जितने भी रस हैं, रक्त है, मांस में अस्थि मज्जा शुक्र ओज, तरस से रक्त बना, तो अग्नि का काम है पकाना, पाकता देता है, रूप प्रदान करता है। आपने जब तन्मात्रा देखेंगे, शब्द का होता है आकाश, स्पर्श होती है वायु, अग्नि का रूप प्रदान करती है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। गंध पृथ्वी की है, रस जल तत्व का होता है, तो अग्नि रूप प्रदान करती है। हमारा जितना भी पोषक तत्व है, जितने एंजाइम है, जितने विटामिन, वो आपके जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं, जितने आपके हार्मोन्स हैं, ये सब अग्नि के स्वरूप में। और अग्नि के साथ हमारे शरीर में जो सबसे बड़ा ऑर्गन रिलेटेड है वो लीवर एंड गॉलब्लैडर है। इस पे आपका लीवर एंड गॉलब्लैडर है। जल, जल कहा गया, जल ही जीवन है। जल, अगर आपके शरीर में लुब्रिकेंट कम हो गया, आपके साइनोवियल कम हो गए, तो जल सूखने लगे। हाथ में, पैरों में, हर जगह तो जल ही जल है। कहा गया जीवन, अगर जल को हटा लिया जाए तो जीवन आपका समाप्त है। जोड़ों के बीच में जो साइनोवियल फ्लूइड है, जो ब्लड है, लिम्फ है, तो सब आपका लिक्विड रूप में जितने भी हमारी बॉडी में है वो सब जल है। और जल को किडनी, यूरिनरी ब्लैडर ऑर्गन के साथ उसको रखा गया है। तो राइट इंडेक्स फिंगर जल के लिए हुआ। इसके बाद फिर आपका फिंगर नंबर 5 पृथ्वी तत्व से, सर पीडीएफ शो नहीं हो रहा आपका? ये आपका स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन, पार्थिवता सर लाता है। सर पीडीएफ शो नहीं हो रहा। आपके सामने सर स्क्रीन शेयर नॉजिया मैंने एंड किया वॉमिटिंग हुआ का है। ही चल रहा है। सब लोगों को नहीं हो रहा था या आपको ही? सभी को पीडीएफ शो नहीं हो रहा था? हाँ सर, नहीं हो रहा था। हेलो, सर सेम नोजिया और वॉमिटिंग का ही पिक आ पहले रहा वाला है। जगह मैं एक बार, जो पहले चल मैं दोबारा से लाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? तो हमारे यहाँ से तो शेयर हुआ था, लेकिन फिर भी अगर शेयर नहीं हो रहा है तो हम दोबारा से करते हैं मित्रों। निश्चिंत रहिए आप, आइए। अभी शेयर हुआ? आया नहीं आया आप लोगों को? आया यस सर अब। हो गया हो गया। आगे हो गया? हो गया। तो आइए, तो हम आकाश तत्व से रिलेटेड होता है। हमारे त्वचा का आवरण कहीं गड़बड़ हो रहा है, कहीं खुजली होती है, तो हम मानते हैं आकाश गड़बड़ होगा। मान लो माथे पे खुजली है, तो हम कहाँ जाएंगे ट्रीटमेंट के लिए? आप लोग देखिए, राइट मिडिल फिंगर के वाच जॉइंट पे। अब राइट मिडिल फिंगर का वाच जॉइंट क्यों लिया गया? राइट मिडिल फिंगर का, देखिए राइट मिडिल फिंगर है वाच जॉइंट, क्यों लिया गया? कोई बता सकता है? सर नी के लिए, जी, नी जॉइंट है। सर घुटने का जॉइंट है वहां पे। राइट मिडिल फिंगर का वाच जॉइंट नी जॉइंट नहीं होता है। सर प्लीज मिडिल आपकी फिंगर का वॉइस फिफ्थ जॉइंट क्लियर आपका नहीं आ नीज रही, में। वाइब्रेट कर रही है। मैंने सबको ऑफ किया है, जिनको भी आवाज नहीं आ रही है
थोड़ा सा वेट करेंगे, आवाज आ जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर भी जुड़े हुए हैं, स्वागत है आपका। सर नमस्ते, सभी को प्रणाम। नए नमस्ते वर्ष सर। की हार्दिक शुभकामनाएं सभी को। प्रणाम सर। प्रणाम 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 सर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर, नए वर्ष की शुभकामनाएं। हम तो आपका आपको भी इंतजार बहुत करते बहुत थे शुभकामनाएं अयोध्या सभी में। आपका बहुत इंतजार किया, आप तो आए नहीं, आप बोले थे मैं आऊंगा। नहीं, मेरे थोड़े कुछ काम था विशेष, तो मेरा बड़ी इच्छा थी आने की, बहुत पूरे मन से, मगर क्या हुआ बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घटित हो गई यहाँ भाई, तो बड़ी इच्छा थी मेरी आने की। मैंने कहा भी था रामनारायण एक दिन के लिए आऊंगा, मगर आऊंगा जरूर। मगर मैं आप लोगों को देखता रहता था रोजाना, जो फेसबुक पे लाइव चलता था, मैं रेगुलर देखता था आप लोगों को। बहुत अच्छी रिट्रीट थी। निश्चित रूप से जो है आप लोगों को बहुत कुछ नया उसमें मिला होगा। तो जो भी आपने वहां पर सीखा है, हाँ, उसको प्रयोग किया कीजिएगा। ऐसा नहीं कि उसको जा करके आप अलमारी में रख देते हैं। जो आपने सीखा है उसका उपयोग कीजिएगा, रोगियों के ऊपर उसका प्रयोग कीजिएगा। अच्छा, दूसरा क्या है ना, एक्यूप्रेशर का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, इसलिए आप दिल खोल करके बिना घबराए हुए आराम से पेशेंट को ट्रीटमेंट कीजिएगा, बिना डरे हुए कीजिएगा। कभी कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है ना। तो आप लोग खुल करके जरूर जो है इसका अभ्यास किया कीजिएगा। जो सीखा है उसका प्रयोग सबसे पहले अपने परिवार वालों के ऊपर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अवश्य रूप से जो है, जो भी आपने वहाँ प्रैक्टिकल में नॉलेज प्राप्त की है, जो हारा डायग्नोसिस सीखा है, हारा में तो बहुत विशेष जो है विशेषता है कि पेट में जो नाभि के आसपास के बिंदुओं को चेक करके हम समझ जाते हैं कि रोग कहाँ पर है। तो उस संबंधित 2-3 पॉइंटों पे आपने ट्रीटमेंट दिया, या जो पाची पाची इंस्ट्रूमेंट आपने लिया होगा रामनारायण जी से, और कुछ बड़े बड़े मैग्नेट से उनका प्रयोग आपने किया, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वेलकम सर, पुनः एक बार आपका स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता सर, और आशा करूंगा कि आप जल्द से जल्द स्वस्थ हों और हम लोग के बीच कंटिन्यू आपकी जो है हमें निरंतरता चाहिए, और इसी सहयोग और विश्वास के साथ हम आगे बढ़ते हैं। आइए साथियों, अगले ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल की ओर हम चलते हैं। जैसा कि अभी हम लोग आगे पढ़ रहे थे, तो उसके आगे जहाँ पे थे वहीं पे हम आपको फिर से आगे बढ़ाते हैं। आप लोगों को शायद दिख रहा हो, यहाँ पे हम आगे देखेंगे ये डिस्कलरेशन ऑफ द वर्ड स्किन है। इसमें है आपका बोथ हम इज द हेड ऑफ द बॉडी। सर पहले आप बोल रहे वो हैं, बता आप रहे थे चाहे ना, हाँ बताइए, आप बताइए। सर पहले आप वो बता रहे थे ना, माथे पर खुजली। आवाज ही चली गई है। सर का फोन आ गया, बिजी है शायद। अच्छा जी। हाँ, सिर पे खुजली की चर्चा थी सर की, है ना। मिडिल फिंगर में क्यों ट्रीटमेंट दिया आप लोग को बताइए जरा, यही तो पूछा था सर सर ने। वहां पर सर वात ज्वाइंट पर ब्रेन का है ना पॉइंट। और बताइए कुछ, मिडिल फिंगर पे क्यों दिया। हाँ सर वात ज्वाइंट पर तो ब्रेन है। सर लिम्बिक सिस्टम के। आप लोगों ने सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा है ना, सर्कुलेशन का बताया था कि जो हमारी आर्टरीज होती है ब्रेन की, वो सब मिडिल फिंगर से होकर जाती है ना। तो मिडिल फिंगर पर जो है हम इसीलिए जो पूरा ट्रीटमेंट, क्योंकि ब्लड के माध्यम से जो वहां पर किसी प्रकार से इन्फेक्शन हुआ, खुजली हुई, तो ऐसे में जो है ट्रीटमेंट हम मिडिल फिंगर पर देते हैं। आप 3 बजे के बाद बात करिए, कौन बोल रहे हैं? ठीक है, 3 बजे के बाद बात करिए आप। जी सॉरी मित्रों, फोन आ गया था। कहाँ थे हम लोग? डायरिया ये हो गया था, खुजली चल रहा था। हाँ, सिर में खुजली। डिस्कलरेशन। चलो अभी आगे आएगा डिस्कलरेशन, इसी में है सिर पे खुजली हो
तो राइट थंब वाज जॉइंट वो कहीं आगे पीछे हो गया, अभी मिलेगा, आगे मिलेगा, तो हम लोग दोबारा से उसको देख लेंगे। सिर में खुजली हो तो राइट थंब पे ही आपके 9th वर्टिकल लिया जाता है। सिर में खुजली हो तो 1 टोन 2 सेडेट, आप 1 4 टोन 2 3 सेडेट करो, ठीक है। जहां भी खुजली का इलाज है 1 टोन 2 सेडेट, इसमें अपने आप जोड़ देना 1 4 टोन 2 3 सेडेट। अब आप लोग पहले 1 टोन 2 सेडेट से क्यों लीचिंग मिट जाती थी, अभी जो है हम लोगों ने सब उसमें 1 4 यानी आपका जल तत्व तो बढ़ाया, ड्रेनेज उससे और थोड़ा कम होती है, और जो खुजली खुजलाते खुजलाते एकदम जलन हो जाता था, लाल हो जाता था, ब्लड निकल आता था, तो जब हम अग्नि को भी घटा रहे हैं तो और थोड़ा जल्दी से का ठीक हो जाता है। 1 4 टोन 2 3 सेडेट आप लोग जोड़ोगे, सिर में खुजली हो, इचिंग, कहीं भी खुजली का ट्रीटमेंट यही बनेगा 1 4 टोन 2 3 सेडेट। तो राइट थंब वाज जॉइंट पे, ये देखिए वाज जॉइंट, सॉरी, राइट थंब के 9th वर्टिकल पे, 9th वर्टिकल यहाँ से शुरू होती है, यहाँ पे ये हमारा सेंटर में 0 होगा, यहाँ से 0 से ये 1 है 2 है, तो यहाँ पे आपका 3 हो जाएगा और यहाँ पे 4 हो जाएगा, और इधर जोड़ पे 5 आता है, यहाँ 6 होता है, 7 होता है, 8 होता है और 9। तो ये आपने जो वर्टिकल मेरिडियन आप सबको आता ही होगा, आप में से बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने वर्टिकल पढ़ा भी होगा, कुछ लोग जो नहीं पढ़े होंगे आने वाले समय में वो पढ़ लेंगे। तो राइट थंब के वाद जॉइंट पे जब हम, सॉरी, राइट थंब के 9th वर्टिकल पे जब हम 1 टोन 2 सेडेट या 1 4 टोन 2 3 सेडेट करते हैं, तो जो हेड रीजन पे खुजली होती है, डैंड्रफ होता है, इचिंग होती है, तो उसमें आपको मिलता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, और एक यहाँ पे डैंड्रफ भी आ गया, तो इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट लगाया गया है 0 टोन 9 सेडेट 1 टोन 2 सेडेट। केवल यही 0 टोन 9 सेडेट जो बढ़ाया गया है, अगर आप देखेंगे ये जो डैंड्रफ को समाप्त करेगा, यहाँ नीचे देखो 0 बना हुआ है, ऊपर में 9 है, तो राइट थंब 9th वर्टिकल पे 1 टोन 2 सेडेट 0 टोन 9 सेडेट से आपका सर में खुजली भी ठीक होगा। इसमें आपको मैंने भी जो कहा 1 4 टोन और 3 सेडेट कर सकते हो, तो अकॉर्डिंग टू डिजीज आप जोड़ सकते हैं, ठीक है मित्रों। इसके बाद अगर माथे पे खुजली है, अभी हम लोग चर्चा कर रहे थे, जब भी किसी को माथे पे खुजली हो, चेहरे पे आपके माथे पे खुजली हो, तब हमें क्या लेना चाहिए मित्रों, उन्हें तो क्या है, राइट टमाटर मिडिल काट आ रहे हैं, उसको फोन करती हूँ, कह रहा से हेट्रोजॉइंट पे, उस दिन की राइट एक मिडिल बड़ा सा काट ले। राइट मिडिल फिंगर के हेट्रोजॉइंट पे अनुराग सर मैं 3 बजे आपको कॉल करता हूँ, ठीक है। हाँ, अच्छा, ठीक ठीक ठीक, जरूर, ठीक सर, ठीक है। तो हम जो है राइट मिडिल फिंगर के हेट्रोजॉइंट पे करेंगे, ये आपका फेस है और ये आपका फेस है, तो फेस आपका 8th नंबर की हॉरिजॉन्टल पे आता है, और ये चेहरा जो इधर है ये 7 की हॉरिजॉन्टल आती है। यहाँ गले में जब जाएंगे तो आपका 6 हॉरिजॉन्टल आता है, कंधे के पास 5th हॉरिजॉन्टल आता है, तो इसके अनुसार उन्होंने फिंगर को भी चूज किया है अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन। तो चेहरे पे जब खुजली होती है तो लेफ्ट मिडिल फिंगर पे हेट्रोजॉइंट पे 1 टोन 2 सेडेट से फेस की खुजली समाप्त होगी। अगर आपको दोनों पे है तो हम लोग क्या करते हैं, बोथ मिडिल फिंगर के वाद जॉइंट पे 1 टोन 2 सेडेट या 1 4 टोन 2 सेडेट 2 3 सेडेट करते हैं। ये एरिया में खुजली हो, लाल हो जाए, बटरफ्लाई जैसे मार्क बन जाते हैं, सब ठीक होता है, ठीक है। बोथ मिडिल फिंगर के बाद जॉइंट पे आपको 1 टोन 2 सेडेट करने से धीरे धीरे करके वो ठीक होगा। साथ में उससे नीचे चले आए तो गले का एरिया आता है, तो आपका फिंगर नंबर 6 पे हम चले जाएंगे, यानी लेफ्ट रिंग फिंगर के हेट्रोजॉइंट पे जाएंगे, तो पे हमारा क्या है,
वन टोन टू सेडेट अकॉर्डिंग टू मेरिडियन वर्ड है, तो वन टोन टू सेडेट करके उसको हम बैलेंस करते हैं। ठीक है, अगला है गर्दन से नीचे यानी स्कैपुला रीजन में खुजली हो। जब हम स्कैपुला रीजन में आते हैं तो ये आपके कहाँ आता है, फिफ्थ हॉरिजॉन्टल के सीध में आता है। तो आपका राइट रिंग फिंगर हेट्रोजॉइंट पे, चूंकि हमारा स्कैपुला रीजन है ये, तो आपका फिफ्थ नंबर की हॉरिजॉन्टल आती है। तो ये आपका फिफ्थ राइट रिंग फिंगर फिफ्थ नंबर के फिंगर के वाच जॉइंट, जो कि इचिंग से रिलेटेड है, वाच जॉइंट पे गए, हेट्रोजॉइंट यानी वाच जॉइंट पे, तो वहां पे खुजली है तो वन टोन टू स्टेडेट से ठीक होगा। या आपका कम ठीक होता है तो 1/4 टोन टू 3 सेडेट, और कम ठीक है इन्फेक्शन भी है तो 0.14 टोन टू 3 सेडेट। तो द बॉल इज इन योर कोर्ट। आप इसके साथ जो है जो प्रोटोकॉल लगा सकते हैं, इसमें ये भी दे सकते हैं 0 सेडेट में 0.14 टोन 2 3 और 9 सेडेट। मित्रों, मैं आप सबसे एक बात कहना चाहूंगा, जितना मिलता है, जितने कम से कम पॉइंट लगाएंगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस चीज को भी आप लोग अपने मन में बैठा के रखना। ठीक है, बहुत ज्यादा पॉइंट लगाएंगे, बहुत सारी एनर्जी आपकी डिस्टर्ब होगी, तो उससे भी रिजल्ट आपका कहीं ना कहीं घट जाता है। तो आपको अपने रिजल्ट को ध्यान ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पे विशेष रूप से ध्यान देना है। जब हम डायफ्राम के आसपास आते हैं तो जोगिंदर जी माइक ऑफ करके रखो, कोई खोलो मत। डायफ्राम के क्षेत्र के आसपास जब हम आते हैं तो राइट इंडेक्स फिंगर, क्योंकि ये डायफ्राम जो होता है क्या है, हमारा फोर्थ नंबर की हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, फोर्थ नंबर की हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, इसलिए हमारा राइट इंडेक्स फिंगर ले लिया गया। इस एरिया में खुजली हो तो आपका कहाँ जाएंगे, राइट इंडेक्स फिंगर के वाच जॉइंट पे वन टोन टू सेडेट मैंने कहा, या या ऐसा भी कर सकते हो 0.14 टोन 239 सेडेट। तो चाहे 8 लगाओ, 4 पॉइंट लगाओ या 6 पॉइंट लगाओ, जरूरत है कि आपको उस ट्रीटमेंट को किस रूप में देना है वो आपके भाव पर है। ज्यादा से ज्यादा कम से कम शुरुआत किस हॉरिजॉन्टल पे आ रहा है, फोर्थ नंबर की हॉरिजॉन्टल पे, तो आपने फोर्थ फिंगर नंबर 4 को ले लिया और उसका बाद जॉइंट पे जाके ट्रीटमेंट बना देंगे। नाभि के आसपास है तो ये थर्ड नंबर की हॉरिजॉन्टल आती है, तो लेफ्ट इंडेक्स फिंगर यानी फिंगर नंबर 3 ये है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, इसके बाद जॉइंट पे वन टोन 2 सेडेट करके आप इसका ट्रीटमेंट दे देंगे। इसी प्रकार गेरोइन एरिया आता है, आपका पेड़ू का एरिया आता है, तो आपका राइट थंब, क्योंकि राइट थंब इज द जीरो, ये जीरो के एरिया में खुजली गेरोइन एरिया में, तो वहां पे वन टोन टू सेडेट आपका गेरोइन एरिया राइट थंब के वाच जॉइंट पे जाके हम अच्छा लोअर एकदम वाच जॉइंट आपके वहां पे कफ का प्रभाव होता है गेरोइन एरिया में, तो इसलिए होमो जॉइंट लिया गया है यानी कफ जॉइंट लिया गया है, आपको वन टोन टू सेडेट करके ठीक होगा। ये पेड़ू के एरिया में आप जा करके हाथों में खुजली हो तो दोनों हाथ हमारे कहाँ आते हैं, राइट मिडिल फिंगर में, और दोनों पैर कहाँ आते हैं, लेफ्ट मिडिल फिंगर के वाच जॉइंट फिफ्थ जॉइंट पे। तो हाथों में खुजली हो तो राइट मिडिल फिंगर का हाथ में कहीं भी पूरे हाथ में खुजली है, चाहे दाहिने में हो या बाएं में हो, तो आपको राइट मिडिल फिंगर के फिफ्थ जॉइंट पे वन टोन टू सेडेट से दोनों दोनों हाथ की खुजली में आराम होगा। और एक्शन ऑर्गन में फिंगर नंबर 7 जो होती है उसके फिफ्थ जॉइंट पे आपके दोनों पैर आते हैं, तो वहां पे वन टोन टू सेडेट करेंगे तो दोनों पैरों की खुजली में आराम होगा। मेरी बात सब लोग समझ पा रहे हैं? ठीक है, कमर में खुजली है, देखिए कमर में कौन सा एरिया आता है, कमर में राइट रिंग फिंगर, सर थोड़ा राइट रिंग रिपीट कर फिंगर दोगे? सर थोड़ा सा रिपीट कर दो। रिकॉर्डिंग में हम आपको दे देंगे। अच्छा जी, ठीक है, वो आप ठीक है। रिकॉर्डिंग देखिएगा, रिकॉर्डिंग दे देंगे। ठीक है, जो लोग भी बाद में जुड़ रहे हैं अपने रिकॉर्डिंग देखिएगा। ठीक है, कमर में खुजली हो रही है तो राइट रिंग फिंगर के नेट्रोजॉइंट पे, यानी आपका वन टोन टू सेडेट सब पे 2 ही पॉइंट दिया जा रहा है, वन होता है। हाथ पैर की अंगुलियों में खुजली हो तो अंगुलियों के लिए देखिए राइट थंब इज द होल बॉडी माना गया है, और उसमें 9th वर्टिकल जो होती है
अंगुलियों के लिए आता है। तो ये आपका ऊपर से शुरू करते हैं तो ये आपका 9th वर्टिकल टोज में जाते हैं। तो हमारे बोथ थंब के 9th वर्टिकल पे 1 टोन 2 स्ट्रेट करेंगे तो हाथ पैर की अंगुलियों में खुजली कम होगी। साथ में अगर अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन करना चाहते हैं तो बोथ इंडेक्स फिंगर आपके हाथों के लिए होती है, बोथ रिंग फिंगर हमारे बोथ इंडेक्स फिंगर पैरों के लिए होती है और बोथ रिंग फिंगर हमारे हाथों के लिए होती है मित्रों। तो बोथ इंडेक्स फिंगर के 9th वर्टिकल पे और आपकी अंगुलियों की आपके पैरों में खुजली के लिए हो जाएगा और बोथ रिंग फिंगर के 9th वर्टिकल पर हाथों में खुजली के लिए होता है। इसको भी ध्यान देना होगा अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन। अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन बोथ इंडेक्स फिंगर 9th वर्टिकल लेग के लिए आएगा और अकॉर्डिंग टू सर्कुलेशन बोथ रिंग फिंगर 9th वर्टिकल आपके हैंड के लिए आएगा। और वहां पे चाहे आपका ठंड में अंगुलियां सूज जाती हैं, लाल हो जाती है या खुजली होती है, तो खुजली के लिए जनरल प्रोटोकॉल है 1 टोन 2 स्ट्रेट या 1 4 टोन 2 3 स्ट्रेट। बाद में सर्कुलेशन की कमी से ऐसा हो रहा है तो 3 6 टोन 4 5 स्ट्रेट करके हम सर्कुलेशन को बैलेंस करेंगे। अगर आपके सर्कुलेशन की कमी के कारण ऐसा हो रहा है तो हम बाद में चल के सर्कुलेशन को बैलेंस करेंगे। मित्रों, त्वचा का रंग डिस्कलरेशन होता है तो बोथ जल तत्व को बढ़ाया गया है और अग्नि को घटाया गया है। अग्नि जो है डिस्कलरेशन इन कालापन ला रही है तो 3 को स्टैंडर्ड किया गया है, 4 को टोन जल तत्व को बढ़ाया गया। सर इससे कहीं का आपका भी डिस्कलरेशन हो, कहीं होल बॉडी डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन का या बोथ हम 9th वर्टिकल 4 टोन 3 शेडेड से आपका सर अगर त्वचा काफी सफेद दाग हो तो ये काम में वो आएगा? भी ठीक होगा, बिल्कुल काम आएगा, चाहे सफेद हो चाहे काला हो चाहे जो, ठीक है। नहीं जो सफेद दाग हो जाते हैं ना बीच बीच में, वो क्या बोलते हैं उसको, सिरोसिस में क्या बोलते हैं पता नहीं। ल्यूकोडर्मा में 3 टोन 4 हाँ शेडेड होगा। ल्यूकोडर्मा में जस्ट अपोजिट होता है 3 टोन 4 आवाज शेडेड। नहीं आ रही सर आपकी। ल्यूकोडर्मा में जस्ट अपोजिट होता है 3 आपका टोन हो जाएगा 4 शेडेड होगा। यहाँ पे जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा 3 टोन 4 शेडेड। ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं, बाद में देखेंगे। तो मित्रों एक ड्राई पाइल्स से सूखी पाइल्स है। यहाँ पे राइट थंब जो है वो एनस का पार्ट आता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में। तो जो है हम इसमें क्या करना है, चूंकि ड्राई पाइल्स है तो वहां पे कफ को घटाएंगे, 2-6 को टोन किया गया है, वात बढ़ाएंगे, जो कॉन्स्टिपेशन हो वो सब खत्म होकर निकल जाए। 5 सीडेड 2-6 टोन बहुत अच्छा काम करता है। कभी कभी केवल करेक्ट लोकेशन पे इसको लगाना है, पॉइंट बहुत। इसी प्रकार अगर ब्लीडिंग पाइल हो तो हम लोग 3-4 टोन 5 सेडेड करते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत पुराना इलाज है राइट थंब के होमो जॉइंट पे 1-6 टोन है, 3 सेडेड किया गया है। देखिए यहाँ पे आकाश बढ़ाया गया है और काल को बढ़ाया, 1-6 टोन है, 3 सेडेड है। आप लोग लगा के देखिएगा। हम तो जब भी लगाते हैं 3-4 सेडेड 5-6 टोन करते हैं। तो ब्लीडिंग पाइल्स में इसको भी आप करके देखिएगा, अच्छा लाभ मिलता है। प्रोस्टेट ग्लैंड का देखिए, राइट थंब का हेटेरो जॉइंट आता है 7 टोन 3 सेडेड से प्रोस्टेट ग्लैंड धीरे धीरे नॉर्मल होता है। आपको हम 7 टोन करते, 7 टोन किया 3 सेडेड, 3 सेडेड मतलब अग्नि को घटाएंगे, दिशा देंगे तो प्रोस्टेट अपनी सर ड्राई पाइल्स के लिए क्या है? ड्राई पाइल्स में अभी आपके सामने हमने दिखाया था, ये आपके पास है राइट थंब के हेटेरो जॉइंट पे 2-6 टोन है 5 सेडेड। बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका भी है, 2-6 टोन 5 सेडेड। ये आपके कर्व जॉइंट पे लगा हुआ है होमो जॉइंट,
यानी राइट थंब के कफ जॉइंट पे। देखिए यहाँ पे 2 है कफ जॉइंट पे। जब हम मेरिडियन की प्लॉटिंग करते हैं तो बीच में आपका 0 होता है। 2 और 3 आपके इधर आएंगे, 1 4 इस तरफ जाता है, 1 4 आपका फिंगर साइड जाएगा, 2 3 इधर आ जाता है। सेंटर में आपका 9 होता है, इधर आपका 5 आ गया, इधर 6 इस तरफ 6 के बगल में 7 होगा, इधर 5 के बगल यहाँ पे लगे। ठीक है, ट्राइपल्स मित्रों प्रोस्टेट ग्लैंड पड़ जाती है। राइट थंब पे प्रोस्टेट ग्लैंड बहुत पतली धार आती है, धीरे धीरे करके आती है, देर से शुरू होती है और बूंद बूंद की गिरती है, टपकती रहती है। तो ऐसे में हमें यूरिन करने जाए तो ये प्रोस्टेट ग्लैंड पुरुषों में अभी से वो बिना जांच कराए ही राइट थंब के आपके वात जॉइंट पे यानी हेटेरो जॉइंट पे टोन 4 5 सेडेड, चाहो तो 0 टोन 9 सेडेड भी लगा दो, इन्फेक्शन वगैरह ही नहीं होगा। अभी तो धीरे धीरे करके आराम होता जाएगा और वो यूरिन भी उनका अच्छे फ्लो बड़े अच्छा हो जाता है। सर ये पाइल्स में हम कफ जॉइंट ले रहे हैं और प्रोस्टेट में बस 2 मिनट हम लोग और पढ़े। में हम जो है ऊपर ले जा सकते हो, दिक्कत नहीं। ठीक है, अगला है कमर दर्द में राइट रिंग फिंगर न्यूट्रो जॉइंट से आपको ट्रीटमेंट जो देना है 2-6 टोन 1 सेडेट 2-6। देखिए कमर में दर्द है तो आपको ट्रीटमेंट, अब तो कमर दर्द का बहुत सारा बन गया, 2-4-5 सेडेट 3-7 टोन एक ट्रीटमेंट होता है। अगर अर्थराइटिस है, स्पॉन्डिलाइटिस है तो 2-4-5 सेडेट 3-7 टोन। अगर सर्कुलेशन की कमी है तो ट्रीटमेंट हो गया 3-6-4-5 सेडेट। अगर चोट मोच है तो 1-7 टोन 2-5-9 सेडेट 1-7 टोन 2-5 सेडेट चोट मोच खिंचाव का हो तो। ये जनरल पेन है तो 2-6 कहीं भी 2-6 को हम जो है करेंगे तो 1 सेडेट किया गया, 2-6 टोन किया गया है तो वह कमर अपनी जगह चली जाएगी और थोड़ा दर्द कम होगा। वैसे जनरल में बहुत ज्यादा दर्द हो तो 2-6 सेडेट किया जाता है, आप लोग जान लेना। अगर किसी को फ्रैक्चर हो गया हो, हड्डी टूट गई हो तो ऐसे में हम 2 और 6 को सेडेट करते हैं। फ्रैक्चर का प्रोटोकॉल में लिख रहा हूँ, बोन में फ्रैक्चर हो गए 2-6 सेडेट, टोन क्या करेंगे 3-4-5-7 टोन होगा। बोन फ्रैक्चर ट्रीटमेंट है। 2 और 6 को सेडेट करते हैं तो वहाँ हड्डी जो है दर्द कम होता है, स्प्रिंट हो 2-6 को सेडेट 1 टोन होना चाहिए। ठीक है, अगर कॉल अच्छा काम कर रहा है उसको आप लोग लेना 2-4-5 सेडेट 3-6 की जगह 3-7 टोन। ये प्रोटोकॉल काम कर रहा है, इसको लिख लेना आप 2-4-5 सेडेट 3-7 टोन। इसमें क्या है 3-6 टोन 1-4 सेडेट, ये भी पहले काम करता था। अब पहले, अब इसको कम लोग यूज करते हैं लेकिन आप लोग करके देखोगे तभी आप बताओगे कि हाँ नहीं काम करता है कि नहीं। लगा दे। गर्दन में दर्द हो, चक्कर हो, ये आपका सर्वाइकल का है। यहाँ पे मिडिल बैक होती है, लोअर बैक होती है। सर्वाइकल में पेन हो, वर्टाइगो तो 1 टोन 2 सेडेट 0 टोन सेडेट। यहाँ पे 1 टोन 2 सेडेट है, 0 टोन 9 सेडेट पॉइंट लगा हुआ है। वर्टाइगो भी ठीक होगा।
सर्वाइकल भी ठीक होगा, सर चक्कर आना भी अगर ठीक कोई होगा। दूर है, तो ये वर्टिगो का प्रॉब्लम है, ये पॉइंट नहीं लगा सकते तो मेथी लगा ले, यहाँ पे मेथी पट्टी। बोथ स्मॉल फिंगर, हमने मेथी पट्टी का भी बताया था, बोथ स्मॉल फिंगर के बाद जॉइंट पे और थंब में ये सर्वाइकल करिस्पॉन्डेंस है, यहाँ पे मेथी पट्टी लगवा दीजिए, आराम होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। तो धन्यवाद साथियों। 1 घंटे का समय हो चुका है, जो हमें 1 घंटे का ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आपको बताना था, सर इसीलिए ये हम मैंने लगाया है, देखिए। क्यों अमिता मैम रिकॉर्डिंग ऑफ कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, थैंक यू। सर ये देखिए।